यत्र सागरनाद शिवनामं जपति, यत्र काल स्वयं मौनम धारति, तत्र विराजते सोमनाथ। अर्थात जहाँ सागर की प्रतीक लहर हर क्षण ओम नमः शिवाय का उच्चारण करती है, जहाँ स्वयं काल भी नतमस्तक हो जाता है, वहाँ प्रभास क्षेत्र में काल के आरंभ से अडिग खड़ा है सोमनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज बाय इंजन दीवा में आज ये केवल एक मंदिर की कथा नहीं है। ये भारत की आत्मा पर बार बार किए गए प्रहारों की और हर प्रहार के बाद और अधिक दृढ़ होकर और अधिक अडिग होकर फिर से खड़े हो जाने वाले सोमनाथ की कहानी है। सोमनाथ इसलिए महान नहीं है कि वो टूटा नहीं, सोमनाथ इसलिए महान है क्योंकि वो मिटा नहीं। पावन प्रभास क्षेत्र अर्थात गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर की लहरों के किनारे खड़ा है एक ऐसा मंदिर जिसका इतिहास केवल पत्थरों में नहीं बल्कि भारत की आत्मा में अंकित है। ये है सोमनाथ, शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम। महाभारत, श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण और शिव पुराण सभी में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में पहली बार सोम और रुद्र के उस दिव्य संबंध का उल्लेख मिलता है जिससे कालांतर में सोमेश्वर महादेव की परंपरा प्रकट होती है। जो बीज वेदों में बोया गया वही पुराणों में सोमनाथ के रूप में पूर्ण हुआ। कहा जाता है चंद्रदेव, जिनका नाम सोम भी है, दक्ष प्रजापति के श्राप से धीरे धीरे क्षीण होने लगे। क्षय के उस अंधकार से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने सरस्वती के संगम प्रदेश में यानी इसी प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए, चंद्रदेव का उद्धार किया और फिर यही सोमनाथ के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित किया। इसी कारण सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार माना जाता है। जहाँ पुराण इसकी दिव्यता की कथा कहते हैं, वहीं इतिहास इसकी निरंतरता की गवाही देता है। सोमनाथ न केवल विश्वास का प्रतीक है बल्कि स्मृति, पुनर्निर्माण और सांस्कृतिक जीवटता का भी द्योतक है। इतिहास किसी एक व्यक्ति को सोमनाथ का निर्माण नहीं बताता। उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में मैत्रिक वंश की शासनकाल में सोमनाथ का पहला प्रलिखित पुनर्निर्माण हुआ। इसके बाद प्रतिहार, चालुक्य, सोलंकी शासकों द्वारा समय समय पर इसका पुनर्संरक्षण और पुनर्निर्माण किया गया। आधुनिक काल में स्वतंत्र भारत में 1951 में इसका पुनर्निर्माण हुआ। इतिहास बताता है कि सोमनाथ एक बार नहीं बार बार खड़ा हुआ। प्राचीन मान्यताओं और कहानियों के अनुसार एक समय में सोमनाथ का शिवलिंग चुंबकीय शक्ति के कारण धरती से ऊपर हवा में स्थिर प्रतीत होता था। कुछ विद्वानों और व्याख्याओं के अनुसार मंदिर की संरचना इस प्रकार रची गई थी कि ऊपर और नीचे स्थापित चुंबकीय पत्थरों के संतुलन से शिवलिंग मानव दृष्टि को अलौकिक प्रतीत होता था। ये कथा चाहे आज के विज्ञान के लिए प्रतीकात्मक मानी जाए, पर इसमें छिपा संकेत स्पष्ट है। सोमनाथ केवल आस्था का केंद्र नहीं था, वो दिशा और चेतना का भी संकेत था। मंदिर का शिखर दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख माना जाता है। परंपरा कहती है कि ये शिखर से आगे दक्षिण की ओर सभ्यताओं की कोई भूमि नहीं थी, केवल अरब सागर, हिंद महासागर और दक्षिणी ध्रुव। यही कारण है कि इसे दिशा बोध का एक सटीक उदाहरण माना जाता रहा। कहा जाता है कि प्राचीन सोमनाथ मंदिर में 3 स्तंभ हुआ करते थे जिन्हें त्रिस्तंभ कहा जाता था। परंपरा में इन स्तंभों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति का प्रतीक माना गया है। कुछ मान्यताओं में इन्हें 3 कालों भूत,
वर्तमान और भविष्य का प्रतिनिधि भी समझा गया है। ये एक ऐसी संरचना थी जो दिशा, काल और आस्था इन तीनों के संतुलन पर आधारित थी। ये केवल पत्थरों के स्तंभ नहीं थे, बल्कि हमारे पूर्वजों की अद्भुत दूरदृष्टि, गूढ़ ज्ञान और उच्च बौद्धिकता का प्रतीक थे, जो दिशा, काल और आकाश को एक साथ समझने की क्षमता रखते थे। सोमनाथ एक तीर्थ नहीं था, वो प्राचीन भारत की आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतीक था। अरब सागर के किनारे स्थित होने के कारण प्रभास क्षेत्र प्राचीन समुद्री व्यापार के मार्गों का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ से भारत का व्यापार अरब, अफ्रीका और मध्य एशिया तक फैला हुआ था। सोमनाथ मंदिर इसी समृद्ध व्यापारिक क्षेत्र के हृदय में स्थित था। सोमनाथ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि वो समृद्ध था, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वो भारत की सामूहिक आस्था का केंद्र था। इतिहास न छिपाता है न मिटाता है, उसके पन्नों में सब अंकित रहता है। इतिहास के उन्हीं पन्नों में सोमनाथ पर हुए हर प्रहार और हर पुनर्निर्माण की कथाएं दर्ज हैं। 6वीं 7वीं शताब्दी का समय था। गुजरात की भूमि पर मैत्रिक वंश का शासन था। वल्लभी उसकी राजधानी हुआ करती थी और सौराष्ट्र सांस्कृतिक चेतना का केंद्र। इसी काल में समुद्र, समय और प्रकृति के सतत प्रभाव से सोमनाथ की प्राचीन संरचना क्षत विक्षिप्त हो चुकी थी। मैत्रिक राजाओं ने खंडहर बनते सोमनाथ को देखा और व्यथित हुए। ये विनाश नहीं था, ये उपेक्षा भी नहीं थी, ये समय की परीक्षा थी। और तब सोमनाथ एक बार फिर अरब सागर की लहरों के बीच शांत, स्थिर और अडिग खड़ा हुआ। मैत्रिक राजाओं ने इस ज्योतिर्लिंग को फिर से प्रतिष्ठित किया। ये केवल निर्माण नहीं था, ये संरक्षण का संकल्प था। ये एक तरह से ऐसा भी कहना था कि देवालय केवल पत्थर नहीं, संस्कृति की स्मृति होते हैं। 649 में मैत्रिक शासकों द्वारा कराया गया ये पुनर्निर्माण इस बात का प्रमाण था कि सोमनाथ काल से परे और जन आस्था के केंद्र में सदैव जीवित रहा। लेकिन समय की ये परीक्षा यही समाप्त नहीं हुई थी। 1725 ईस्वी में सिंध का सूबेदार अल जुनैद सौराष्ट्र की ओर बढ़ा और उसके साथ आया वो दौर जहां आक्रमण सत्ता के विस्तार का माध्यम थे और मंदिर संस्कृति की पहचान। इसी अभियान में सोमनाथ को पहली बार आक्रमण की क्षति झेलनी पड़ी। पत्थर गिरे, शिखर टूटे और मंदिर की संपत्ति भी लूटी गई। पर ये वह विध्वंस नहीं था जो इतिहास में सबसे गहरे घाव की तरह दर्ज हुआ हो। श्रद्धा पर आंच नहीं आई। काल ने देखा सोमनाथ फिर भी अडिग खड़ा रहा। 1815 ईस्वी में प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट द्वितीय ने वो किया जो इतिहास में सदैव स्मरणीय रहा। उन्होंने खंडर नहीं देखे, उन्होंने उत्तरदायित्व देखा। सोमनाथ एक बार फिर पुनर्निर्मित हुआ। यह प्रतिशोध नहीं था, ये प्रतिकार था। संदेश स्पष्ट था, जिसे आस्था ने रचा उसे तलवार नहीं मिटा सकती। लेकिन ये तो केवल आरंभ था। जो प्रहार इतिहास में सबसे गहरे अंकित हुआ वो सन 1025 और 26 ईस्वी में आया। महमूद गजनवी, गजनी सुल्तान का शासक, आधुनिक अफगानिस्तान की भूमि से उठी एक आक्रामक सैन्य शक्ति का प्रतीक। वो स्वयं को इस्लाम का रक्षक और विस्तारक मानता था और उसके युद्ध प्रयासों का उद्देश्य स्पष्ट था: सत्ता, प्रतिष्ठा और अपार धन संपदा।
इतिहासकारों के अनुसार सन 1000 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी लगभग 16-17 बार भारत में आक्रमण करने लौटा। पंजाब की सीमाएं हों, सिंध के मार्ग, कन्नौज और मथुरा की समृद्ध धरती या गुजरात का सुदूर तट, उसकी सेनाएं हर दिशा में बढ़ी। पर उसका उद्देश्य राज्य बसाना नहीं था। ये आक्रामक यात्राएं थी, धन की ओर, वैभव की ओर और सैन्य प्रभुत्व की घोषणा की ओर। प्रश्न उठता है कि क्या वो हर बार विजयी रहा? बिल्कुल नहीं। कई युद्ध यात्राओं में इस भूमि ने उसे रोका। राजपूत शासकों की तलवारें, स्थानीय सेनाओं की कठोर प्रतिरोध, कई बार उसकी सेनाएं थकी, क्षतिग्रस्त हुई और पीछे हटने को विवश हुई। पर इतिहास ये भी दर्ज करता है कि गजनवी हार के बाद फिर लौटा, क्योंकि उसके पीछे संगठित सैन्य शक्ति थी और उससे भी अधिक लूट की अतृप्त लालसा। उस काल में भारत केवल एक भूभाग नहीं था, वो एक जीवित सभ्यता था। ज्ञान, कला और आस्था तीनों एक साथ यहाँ श्वास लेते थे। ये भूमि विश्व की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से एक थी। न केवल धन बल्कि विचार और चेतना में भी मंदिर केवल उपासना स्थल नहीं थे, वो संपदा के कोष थे, जहाँ दान संचित होता था, स्वर्ण और रत्न सुरक्षित रहते थे और संस्कृति पीढ़ियों के लिए संरक्षित होती थी। इसलिए गजनवी की युद्ध यात्राओं और आक्रमण में मंदिर निशाना बने, क्योंकि वो केवल इमारतें नहीं थे, वे उस काल की अपार संपदा के भंडार थे, जहाँ धन, संस्कृति और सभ्यता की स्मृति एक साथ निवास करती थी। सोमनाथ पर आक्रमण गजनवी का सबसे दूरस्थ अभियान था, पर साथ ही ये इतिहास में सबसे अधिक स्मरण किए जाने वाला आक्रमण भी था। इसी काल में एक नाम और सामने आता है, अल बिरूनी, 11वीं शताब्दी का विद्वान यात्री, जो तलवार के साथ नहीं, समझने की जिज्ञासा के साथ भारत पहुंचा। गणित, खगोल, भूगोल और दर्शन का ज्ञाता अल बिरूनी महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत आया। जहाँ जहाँ गजनवी की सेनाएं लूट देखती थी, वहीं अल बिरूनी सभ्यता देख रहा था। उसने भारत की सामाजिक संरचना, ज्ञान, परंपरा, धार्मिक आस्थाएं और अपार समृद्धि अपने ग्रंथों में दर्ज की। उसकी लेखनी में भारत अव्यवस्थित भूमि नहीं, बल्कि विश्व की सबसे संपन्न और सुसंस्कृत सभ्यताओं में से एक था। और जब वैभव की गूंज सुदूर पश्चिम पहुंची, तो इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। हजारों किलोमीटर की कठिन यात्रा तय कर महमूद गजनवी पहुंचा सोमनाथ। ये आकस्मिक हमला नहीं था, ये पूर्व नियोजित था, भारी सैन्य बल के साथ और स्पष्ट लक्ष्य के साथ। मंदिर के भीतर हजारों निहत्थे श्रद्धालु पूजा में लीन थे। उनके पास हथियार नहीं थे, केवल आस्था थी। मंदिर के बाहर स्थानीय योद्धा, श्रद्धालु और साधारण जन रक्षा में खड़े हुए, पर सामने थी अनुभवित, संगठित और हथियारों से लैस सेना। इतिहासकारों के अनुसार मंदिर परिसर और आसपास भारी रक्तपात हुआ। हजारों लोगों के मारे जाने का उल्लेख मिलता है। ये युद्ध नहीं था, ये भय का प्रदर्शन था। विध्वंस और लूट के बाद आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य सामने आया। मंदिर की संपत्ति लूटी गई, स्वर्ण, रत्न, मणियां और सदियों से संचित निधि उखाड़ ली गई। इतिहास दर्ज करता है, ये लूट इतनी विशाल थी कि गजनवी के साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ मजबूत हो गई। शिवलिंग खंडित किया गया, मंदिर की संरचना तोड़ी गई, शिखर गिरे, प्रांगण उजड़ गए। ये केवल भौतिक विनाश नहीं था, ये संस्कृति में प्रहार था। समकालीन इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज
मूर्तियों के खंडित किए जाने का उल्लेख करते हैं, पर यह स्पष्ट नहीं है कि यह मूल ज्योतिर्लिंग था या अन्य प्रतिमाएं। इतिहास यहाँ विवरण देता है, निर्णय नहीं। आक्रमण समाप्त हुआ, तलवारें थमी, घोड़ों की टापें दूर हुई। पीछे रह गया खंडर में बदल चुका सोमनाथ। गजनवी धन के काफिलों के साथ गजनी लौट गया। वो शासन करने नहीं रुका, वो लूट कर लौट गया। पर वापसी विजय यात्रा नहीं थी। थार और सिंध के मार्गों में जाट योद्धाओं ने उसकी सेना में भीषण प्रहार किया। रेगिस्तान, भूख, प्यास और स्थानीय आक्रमणों ने गजनवी सेना को तोड़ दिया। इतिहास स्वीकार करता है, महमूद की वापसी गौरव यात्रा तो बिल्कुल नहीं थी। गजनवी चला गया, पर सोमनाथ यहीं रहा। जो बचे थे उसके मलबे में फिर से शिव को खोजा गया। टूटे पत्थरों में उन्हें पराजय नहीं, प्रतीक्षा दिखी। सोमनाथ पत्थरों में नहीं, मानस में जीवित था, और जहाँ स्मृति जीवित हो वहाँ पुनर्निर्माण अवश्य होता है। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात के शासक थे सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम। आक्रमण अचानक हुआ था। राजधानी असुरक्षित थी, शत्रु संगठित, निर्दयी और दूर से आया हुआ। ऐसे समय में राजा भीमदेव कांटकोट के दुर्ग की ओर चले गए। इसे इतिहास में कभी कभी पीछे हटना कहा, पर यह कायरता नहीं थी, ये एक रणनीति थी। क्योंकि राजा जानते थे राजा का जीवित रहना कितना महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का बचाव नहीं, ये भविष्य के पुनर्निर्माण का बीज होता है। महमूद ने मंदिर को लूटा, तोड़ा और मूर्तियों को गजनी ले गया। समकालीन इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज लिखते हैं कि मूर्तियों को तोड़कर 4 भाग किए गए। ये केवल पत्थरों का अपमान नहीं था, ये उस आस्था को चुनौती थी जो सदियों से इस भूमि में जीवित थी। पर जब आक्रमणकारी चला गया तो कथा समाप्त नहीं हुई। महमूद की जाने के बाद राजा भीमदेव प्रथम फिर लौटे, और उनके साथ लौटे संकल्प, स्मृति और उत्तरदायित्व। मालवा के प्रतापी शासक राजा भोज के सहयोग से सोमनाथ का पुनर्निर्माण आरंभ हुआ। ये पुनर्निर्माण प्रतिशोध नहीं था, ये प्रतिकार था। ये कहना था कि मंदिर तोड़ा जा सकता है पर आस्था नहीं। ये पुनर्निर्माण केवल एक मंदिर की वापसी नहीं था, ये इतिहास को दिया गया उत्तर था। सोमनाथ एक बार फिर अरब सागर की लहरों के सामने शांत, स्थिर और अडिग खड़ा था। सोमनाथ का इतिहास एक बार की परीक्षा नहीं था, काल ने इसे बार बार परखा। 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का सेनापति अलाउद्दीन खिलजी गुजरात की ओर बढ़ा। राजनीतिक विजय और लूट के उद्देश्य से सोमनाथ को फिर क्षति पहुंची। मंदिर टूटा, पर श्रद्धा समाप्त नहीं हुई। 1395 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण हुआ। जफर खां, मुजफ्फर शाह के काल में। इस दौर में राजनीतिक अस्थिरता थी और सोमनाथ फिर निशाने पर आया। संरचना को क्षति पहुंची, पूजा बाधित हुई और संपत्ति लूटी। 1412 ईस्वी में गुजरात सल्तनत के सुल्तान अहमद शाह प्रथम के समय मंदिर को फिर तोड़ा गया। ये सत्ता के प्रदर्शन का युग था, जहां धार्मिक प्रतीक राजनीतिक संदेश बन चुके थे। 1665 और 1703 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर सोमनाथ को 2 बार ध्वस्त किया गया। इस बार सिर्फ लूट नहीं, धार्मिक कठोरता भी कारण बनी। मंदिर की गतिविधियां फिर ठहर गई। जहां कभी घंटियों की गूंज थी, वहां सन्नाटा थोप दिया गया। इसके बाद वो भूमि पूरी तरह से हिंदू पूजा के लिए मुक्त नहीं रही। गर्भगृह पर पुनर्निर्माण और सार्वजनिक उपासना में प्रतिबंध लग गए। स्थानीय नवाब
विशेषतर जूनागढ़ क्षेत्र में मुगल परंपराओं के अनुसार उस स्थिति को जैसा था वैसा ही बनाए रखने के आदेश आए। सोमनाथ वही था। दीप जलते थे पर स्वर दबे थे और इतिहास देखता रहा एक सभ्यता को अपने ही देवालय के सामने निशब्द खड़ा। फिर आया 1783 ईस्वी। सोमनाथ का मूल गर्भगृह अब भी रिक्त था। प्रतिबंध थे, सीमाएं थीं और भव्य पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं थी। पर जब सत्ता रुकती है, आस्था अपना मार्ग स्वयं खोज लेती है। उसी काल में इतिहास में एक स्त्री का स्वर उठा, महारानी अहिल्याबाई होलकर। मराठा साम्राज्य की वह शासिका जिसका शासन तलवार से नहीं, धर्म, बुद्धि और करुणा से चलता था। उन्होंने न टकराव चुना न प्रतीक्षा, उन्होंने आस्था को आगे बढ़ाया। सोमनाथ के मूल स्थान से कुछ ही दूरी पर प्रभास की उसी पावन भूमि में उन्होंने एक शिव मंदिर का निर्माण कराया। ये कोई सत्ता का प्रदर्शन नहीं था, ये एक शांत अडिग संकल्प था कि शिव की उपासना नहीं रुकेगी, कि टूटे हुए तीर्थ भी जीवित रहते हैं और कि आस्था अनुमति की प्रतीक्षा नहीं करती। उस मंदिर में फिर पूजा आरंभ हुई, घंटियां बजी, दीप जले और प्रभास की वायु में शिव नाम फिर से गूंज उठा। अहिल्याबाई का ये निर्माण भव्यता नहीं, निरंतरता का प्रतीक था, एक स्पष्ट संदेश, जब तक स्मृति जीवित है पुनर्निर्माण रुकता नहीं। अहिल्याबाई का मंदिर निर्माण अंत नहीं था, वो एक दीप की तरह था जो अंधकार में जलता रहा और राह दिखाता रहा। उसके बाद भी लंबे समय तक सोमनाथ का मूल स्थल बंधन में रहा। पूजा होती रही पर पूर्ण अधिकार के बिना। आस्था जीवित थी पर प्रतीक्षा में। और फिर आया 20वीं शताब्दी का वो क्षण जब इतिहास ने एक बार फिर करवट ली। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के साथ ये प्रश्न उठा, क्या ये भूमि अपने तीर्थों को भी स्वतंत्र नहीं देख पाएगी? उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रभास पहुंचे। खंडहर देखे, समुद्र की ओर खड़े उस मौन अवशेष को देखा और तभी एक संकल्प जन्मा। ये केवल एक मंदिर का प्रश्न नहीं है, ये राष्ट्रीय आत्मसम्मान का प्रश्न है। सरकारी औपचारिकताओं से परे, राजनीतिक विवाद से ऊपर सरदार पटेल ने कहा, सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा। 1948 में पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ हुआ, जनदान से, जन कल्याण से। और फिर 1951 अरब सागर की लहरों के सामने सोमनाथ अपने पूर्ण स्वरूप में फिर खड़ा था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रतिष्ठा की। ये केवल एक मंदिर का उद्घाटन नहीं था, ये एक घोषणा थी जिसे समय ने तोड़ा, जिसे सत्ता ने रोका, जिसे तलवार ने लहूलुहान किया। वो आस्था अंत तक खड़ी रही। सोमनाथ फिर खड़ा था, शांत, स्थिर और अडिग। संदेश स्पष्ट था, सोमनाथ को तोड़ा तो जा सकता है पर मिटाया नहीं। ये हमारी संस्कृति और अध्यात्म की अक्षय ऊर्जा का प्रतीक है। 1000 वर्षों तक जिस सोमनाथ को तोड़ने की कोशिश की गई, वो आज भी खड़ा है। समय बदला, शासक बदले, आक्रमण आए चले गए, लेकिन श्रद्धा नहीं टूटी। और आज 1000 वर्ष बाद उसी सोमनाथ के सानिध्य में भारत स्वयं को देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस युग के साक्षी हैं, जहां इतिहास केवल स्मृति नहीं, स्वाभिमान बनकर जीवित है। सोमनाथ की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी शक्ति हमारी संस्कृति और आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती।
ये एक अनंत और अविनाशी ऊर्जा है जो हर चुनौती का सामना करती है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, वो भारत की आत्मा है, किसी विनाश की कथा नहीं, वो अमरता की गाथा है।